नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि रोटा मीटर हमारा क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये भी एक तरीके की हमारा जो वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए होता है। जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है, उसी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है, हमारा रोटामीटर है। रोटामीटर क्या होता है, एक वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर है, जिससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और द गैस। कि हमारा जो लिक्विड है फ्लो हो रहा है किसी पाइप से, तो उसको हम किस तरीके से, इसका रेट क्या है, फ्लो रेट क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए, जो हमारा, जिस हम पाइप में फ्लूइड को मेजर कर रहे हैं, उसका जो अलाइनमेंट है एक तरीके से वो वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, फ्लोट लगा होता है इनसाइड इट में। जैसे कि आप ये वाला फिगर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, देखो ये वर्टिकल है, इस तरीके से वर्टिकल है ना, इस तरीके से वर्टिकल है। तो इस जो रोटामीटर है, वहां पे हम ये यूज करेंगे जहां पे वर्टिकल हमारा अरेंजमेंट हो और हमें फ्लो को मेजर करना हो। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है फ्लोट होता है, तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या करता है, फ्लोट होता है इनसाइड। अभी हम बात करेंगे कि इसका वर्किंग क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, फ्लोट है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल कहता है कि द रोटामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ वेरिएबल एरिया। ओके, यानी कहने का मतलब, जो हमारा पाइप है इस तरीके से वेरिएबल एरिया में रहेगा, वहीं पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं रोटामीटर का, फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए। इसमें होता क्या है, फ्लूइड फ्लो होता है अपवर्ड थ्रू द टेपर ट्यूब के ट्यूब में। इट लिफ्ट द फ्लोट एंड फ्लोट एराइज यूनिट। यानी कहने का मतलब, यहां से अब देखो क्या है, फ्लो, जो हमारा फ्लूइड है वो इंटर कर रहा है। ठीक है, यहां से इन किया, तो इन करने में होता क्या है, और इसकी जो ट्यूब का आकार होता है थोड़ा टेपर्ड होता है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो थोड़ा टेपर है, यानी यहाँ का एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का एरिया कम है। ये क्या है, टेपर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना होता है, यानी टेपर्ड होता है थोड़ा सा। अब क्या है, जैसे यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होता है, तो यहाँ पे एक फ्लोट लगा होता है, ये जो आपको फ्लोट दिख रहा होगा। अब ये फ्लोट करेगा क्या, जैसे ही फ्लो का प्रेशर लगेगा, अभी क्या करेगा, फ्लोट जो है वो क्या करेगा, अपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अपर की तरफ मूव करेगा। तो अपर तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें बाउंड्री फोर्स काम करेंगे, अनड्रैग फोर्स भी काम करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा इस पे। तो ये क्या करेगा, नीचे आने के एक तरीके से प्रयास करता है। ठीक है, तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे ये जो फ्लोट है वो कॉन्स्टेंटली रुक जाता है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, तो जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आता है, उसी रीडिंग को हम मेजर करते हैं, और उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे स्केल लगा होता है, ये एक तरीके से ना यहाँ पे रीडिंग बनी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो लाइनिंग लाइनिंग गिवन है। तो यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल बना होता है उसी में, कि हमारा जो फ्लोट है वो कितना, कहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन हम वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आता है, द फ्लो रेट कैन बी रीड फ्रॉम कैलिब्रेटेड स्केल ऑफ द ट्यूब। और इस स्केल ऑफ द ट्यूब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि रोटामीटर क्या है मेनली, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसके थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो इसके अगर मेन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, तो टेपर एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। यानी ये जो स्ट्रक्चर बना होता है इसका टेपर्ड होता है, और इस पे ग्लास ट्यूब लगी होती है। जो आपको ग्लास ट्यूब दिख रही है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होती है, आप क्या है, बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लोट लगा होता है, जो फ्रीली क्या है, इनसाइड ट्यूब में मूव हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। ये क्या है, फ्रीली क्या है, मूव कर सकता है। ठीक है, ओके, और ये आपको दिखाया गया है, ये क्या है, फ्लोट है। ये हमारा क्या होता है, कैलिब्रेटेड स्केल बनी होती है। ठीक है, ये गाइड वायर होती है, जो इस तरीके से आपको दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, इनलेट है, और ये हमारा क्या होता है, आउटलेट होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। बात करते हैं थोड़ा वर्किंग के बारे में। वर्किंग में होता क्या है, जैसे कि हमारा फ्लूइड इंटर होता है, तो रोटामीटर फ्रॉम द बॉटम, इंटर हमारा फ्लूइड हुआ बॉटम से। ठीक है, बॉटम से इंटर होगा, तो अपवर्ड फ्लो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फ्लोट।
तो यहाँ पे जब फ्लूइड एंटर होगा तो यहाँ पे एक ना एक फोर्स अप्लाई करेगा, किस पे? इस फ्लोट पे। जैसे अप्लाई होगा फोर्स, ये क्या करेगा? अपर की तरफ मूव करेगा। फ्लोट क्या करेगा? अपवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। एज द ट्यूब बिकम वाइडर द एनुलर फ्लो एरिया इंक्रीज। फिर होता क्या है? फ्लोट स्टॉप व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए रीच इक्विलिब्रियम। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें मल्टीपल फोर्स काम करते हैं, तो होता क्या है? एक टाइम ऐसा आता है, ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाता है। तो दिस पोजीशन फ्लोट करस्पॉन्डिंग ए पार्टिकुलर फ्लो रेट। और जिस फ्लो रेट पे इक्विलिब्रियम आता है, हम कैलिब्रेटेड स्केल देखते हैं, और वही हमारा क्या होता है? एक्चुअल फ्लो रेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, बेसिक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन यानी सिंपल है, ठीक है। इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लो रीडिंग हमें मिल जाती है, क्योंकि स्किल सेम वही बना होता है, तो डायरेक्ट हमें फ्लो रीडिंग मेजर हो जाता है। नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उस हिसाब से ये हमारा सुटेबल है फॉर बोथ लिक्विड और गैस के लिए। यानी बोथ लिक्विड और गैस के लिए क्या है? हम मेजर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड गुड फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेजरमेंट। अगर हमें कंटिन्यू फ्लो हो रहा है फ्लूइड वर्टिकल में, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ओके चलो, अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इसका इंस्टॉलेशन है वो वर्टिकल ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा ये मेजर, ये ओनली वर्टिकल के लिए है, ठीक है। ओके, ट्रांसपेरेंट ट्यूब में भी अनसुटेबल फॉर द हाई प्रेशर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है वो हाई फ्लो रेट के लिए थोड़ा एप्लीकेबल कम है। एक्यूरेसी कैन भी इफेक्ट करती है, अगर उसकी फ्लूइड की डेंसिटी एंड जो विस्कोसिटी है वो डिफेक्ट करेगी, तो आइडियल नहीं है वेरी डर्टी फ्लूइड फ्लो के लिए। यानी अगर फ्लूइड हमारा कभी गंदा हो रहा है या साफ आ रहा है, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल अच्छा नहीं है, यानी एरर और अच्छी रीडिंग नहीं आने वाली है। तो ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, तो वाटर फ्लो मेजरमेंट में हम इसको यूज करते हैं, एयर एंड गैस फ्लो मेजरमेंट में यूज करते हैं। जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे भी उनके साथ क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, एचवीएसी हमारे जो सिस्टम होते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस इंडस्ट्री एंड मेडिकल गैस सिस्टम, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप नए हैं चैनल पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप यूनिसीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिसीरीज ऐप डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या होगा? अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो वहां आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। वो आप कोई भी सेमेस्टर के हो, वहां पे आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो आरएसी होगा, थर्मल होगा, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट करंटली चल रहा होगा, वो आपको एक प्लेस पे मिल जाएगा। तो वहां पे आप इजिली पढ़ सकते हैं। आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।